हम तो ये कह रहे हैं आप टिकट का काम करिए, वोट डालने का काम हमारा है। पूरे हम यही बात करते हैं यहाँ पे कि कोई बढ़िया आदमी नेता ऐसा चुना जाए तो कोई। आपको क्या लगता है कि मैं 4 साल हो गए मुझे मेहनत करते करते क्षेत्र में 4 साल से एक भी गली ऐसी ना बची हुई जिस गली में मैंने काम नहीं कराया, जिस गली में मैं नहीं गया हूँ कुछ ना कुछ। इसके बावजूद भी अगर कोई आदमी आके ये कहे मेरी जेब में टिकट रखी हुई है, खराब हो गया है टिकट तुम्हारी जेब में तो करवा दो। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और ज्यादा एक खंभे पे एक लाइट लगवा बिल्कुल बढ़ाने के योग्य हैं, बिल्कुल इच्छुक हैं। अरे रुक जाओ साहब, अभी रुक जाओ, मैं सब काम कराऊंगा। मैं तो रुक गए फिर तो हम टिकट उनकी जेब में रखी है तो सड़क बना दो भैया। तुम्हें तो पता ही, फिर तो तुम जीते हुए हो ही। टिकट तुम्हारी जेब में रखी है तो फिर क्यों नहीं गुमराह क्यों? और मैं तो देखो अब सही लोग आप यहाँ पे मेरे पास है, मैं सबसे एक ही बात कहूँगा हाथ जोड़ के सबसे कि अब के बार ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव आपके विकास का चुनाव है, आपके क्षेत्र के जो समस्या है उसका चुनाव है। इस चुनाव में आप लोग जाति धर्म बिरादरी इसको मत आने देना, क्योंकि देखो जितने भी मैं आपको एक ही बात कहूँगा, वो केवल एक ही बात करेंगे, हिंदू और मुसलमान। आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं हिंदू समाज में पैदा हो गया तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ये तो ऊपर वाले ने जहाँ पे पैदा किया मैं वहाँ चला गया। रही बात इसकी कि मैं किस किस से मोहब्बत करता हूँ, इसके बारे में मेरी जानकारी लीजिए आप। आज तक कभी भी जो है आपने ये देखा हो कि मैंने कभी हिंदू या मुसलमान या जाति धर्म की बात करी हो कभी, मुझे वोट मत देना। 10 से 12 साल हो गए चला रहा हूँ आप सभी के बीच में। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैंने अब तक 20 से 22 गरीब परिवार की लड़कियों की शादी कराई है, सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। हर साल 200 से 250 कंबल बांटने का काम करा, वो भी मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। हम अपना इसी महफूज नगर में ये 24 फीट रोड है, इसी रोड पे एक हम स्कूल चलाते थे, साफ पब्लिक स्कूल के नाम से। उसमें हम लोग 120 बच्चियों को, गरीब परिवार की लड़कियों को फ्री पढ़ाने का काम करते थे। उनकी ड्रेस का खर्चा हमारा होता था, टीचर उनको पढ़ाते थे, उनका खर्चा अब्बा हमारा होता था। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप वोट देने से पहले, क्योंकि वोट की ताकत बहुत होती है और वोट ही 5 साल के आपकी जो क्षेत्र का भविष्य तय करता है। आपका एक वोट आपकी 5 साल की भविष्य। इसलिए आप अपना वोट ऐसे आदमी को देना कि जिसने पहले कुछ किया हो समाज में, है ना। आप ये देखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट देने से पहले भी आप ये देख लेना कि मैंने किसी के लिए 2 पैसे पे खर्च किए हैं, इसका भला किया है कि नहीं, ये देखना। उससे पहले जो है किसी को वोट मत करना। और दूसरी चीज़ माता जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, लालच देंगे आपको बहुत, मगर लालच में मत फंसना, क्योंकि आपके क्षेत्र के विकास की बात है। यहाँ पर ऐसे आदमी को वोट देना जिसने पहले कुछ किया हो, ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अचानक एक साथ आके कोई अपनी छवि नहीं बना लेता, बड़े बूढ़े। और दूसरी चीज, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे छोड़ देता है, हेरा फेरी फिर भी करता है ना। तो इसलिए विनीत भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इसलिए ऐसे आदमी को चुनना कि हो गए, दोनों ने ताजमहल बनाती है, एक ने कारखाना खोल दिया और एक कमीना ने कुछ भी नहीं किया है। कोई बात नहीं, अरे बात छोड़ो, अब ये देखो कि नए उभरते हुए आदमी को सपोर्ट करो आप। ये बात सब छोड़िए, खत्म करिए। आपको ये देखना है कि हमारे क्षेत्र में अब विकास कैसे होगा। मैं इतने बीच में खड़ा हूँ, बीच रास्ते में खड़ा हूँ, सुनो आप मेरी बात, 1 मिनट सुन लीजिए मेरी सारी बातें, बस 1 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। मैं बीच रास्ते में खड़ा हूँ, कसम खाता हूँ आज सबके सामने कि मेरा मकसद इस क्षेत्र में आने का केवल यही है कि मैं इस क्षेत्र का विकास करा सकूं। मुझे अगर 1 रुपया भी इस पार्षद से जिसमें खड़ा हो रहा हूँ उसमें ना बचे और मेरी जेब से अगर 2-4 लाख रुपया भी लग जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं केवल ये चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूँ। और दूसरी चीज कि मेरे ना रहने के बाद में भी लोग मुझे याद करें और ये कहें कि हाँ एक लड़का था जिसने हमारे क्षेत्र में कुछ काम कराया। इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मुझे 2 रुपया बचे।
मेरे पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। कोई सोने का निवाला नहीं खाता यहाँ पे, सब रोटियां ही खाते हैं, आटा ही खाते हैं। इसलिए 2 वक्त की रोटी मुझे मिलती है आराम से, उसमें चैन से रहता हूँ, आराम से रहता हूँ। इतना ही बहुत है। मैं आज तुमसे कहता हूँ अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। 1% का रिस्क लेके चलता हूँ मैं। अगर 1000 में एक आदमी की दुआ कबूल कर ली तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो केवल मैं अभी फिलहाल हूँ, आपके लिए तैयार हूँ। जो कर सकता हूँ अभी फिलहाल वो उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ आपके लिए। तो मेरा काम करने का तरीका ही देखना आप। टिकट लाने का काम करिए। अगर टिकट समाजवादी को नहीं मिलती, निर्दलीय लड़ेंगे, फिर भी सपोर्ट एंड वोट विनीत यादव। जिताने का हमारा ना अगर टिकट समाजवादी को नहीं मिलती, निर्दलीय लड़ेंगे, फिर भी सपोर्ट एंड वोट विनीत यादव।